देश के 5,453 केंद्रों और विदेश के 13 शहरों में आज नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, इसको लेकर छात्र अपने अपने केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। छात्रों को 1:30 बजे तक एंट्री दी जाएगी और इसके बाद 2 बजे से परीक्षा शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा रोकने के लिए वहीं परीक्षा में नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। राजस्थान के कई जिलों में भी परीक्षा आयोजित हो रही है। कोटपुतली में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। झुंझुनू में 18 परीक्षा केंद्रों पर 5,763 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। वहीं कोटा में 73,000 केंद्रों पर 30,000 से अधिक परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। 12 में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि सीकर में 98 सेंटरों पर 32,127 प्रतिभागी परीक्षा में शामिल होंगे। तो देश भर के 5,453 केंद्र हैं, जहां पर विदेश में 13 शहरों में आज नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगी। और आपको बता दें कि इस वक्त परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब परीक्षा देने के लिए निकले थे सभी छात्र, जहां पर उन्होंने उन टीचर्स के पैर छुए, गुरुओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिन्होंने साल भर उनकी तैयारी करवाई है। और यहां से बसों को रवाना किया गया, क्योंकि स्पेशल बसों के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को उनके सेंटर्स के लिए रवाना किया गया। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही एंट्री मिलेगी। आज नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और 22 लाख से अधिक बच्चे नीट एग्जाम देंगे। ओम प्रकाश और विष्णु इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव हैं। विष्णु, सबसे पहले आपके पास आएंगे इस वक्त, क्योंकि एंट्री शुरू हो गई है छात्र छात्राओं की। तो क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से एंट्री की जा रही है? देश की सबसे अहम परीक्षाओं में एक है नीट परीक्षा। नीट भर्ती परीक्षा 2025 का आज आयोजन है। दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ये परीक्षा देश भर में और जयपुर शहर में शुरू होगी। जयपुर शहर की यदि बात करूं तो 90 परीक्षा केंद्रों पर करीब 36,000 अभ्यर्थी आज नीट भर्ती की परीक्षा देंगे। मैं जहां मौजूद हूं वो बनी पार्क ITI कॉलेज है, जहां पर एक परीक्षा केंद्र है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ पर कर हैं। यहाँ देखिए कि जो चेकिंग सबसे पहले जो अभ्यर्थियों की जा रही है, ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स को देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, उनकी असली जो फ़ोटो, उसके अलावा जो आवेदन पत्र में जो फ़ोटो है उनको देखा जा रहा है, ताकि कहीं भी कोई भी डैमी कैंडिडेट यहाँ पर परीक्षा केंद्र पे ना घुस पाए। ये सबसे बड़ा ये पहले सुरक्षा चक्र है, जहाँ पर तमाम चेकिंग्स हो रही है। वहीं देखेंगे कि अंदर यानी बाहर पुलिस ने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, उसके बाद में परीक्षा केंद्र में अंदर होने के बाद जहाँ के जो स्टाफ है जिनको परीक्षा में चेकिंग के लिए बनाया गया है, वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं। ये दूसरा चरण है और तीसरा चरण होगा सिक्योरिटी का अंदर की तरफ, जहाँ पर ये परीक्षा देंगे और परीक्षा केंद्रों में फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीम है वो उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी। यदि मैं बात करूँ तो राजधानी में जहाँ पर आज गर्मी काफ़ी तेज़ है और उसी भीषण गर्मी के बीच 36,000 अभ्यर्थी आज अपने सपनों को पूरा करने के लिए, सफलता अर्जित करने के लिए इस एग्ज़ाम में आएंगे। यहाँ पर चूँकि अभ्यर्थियों के जो परिजन थे वो काफ़ी संख्या में आ चुके थे, ऐसे में लगातार पुलिस जो है इनको दूर कर रही है, क्योंकि सुरक्षा जो है, नकल रोकना यहाँ पर काफ़ी अहम काम है पुलिस का। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को, उनके परिजनों को, उनके अभ्यर्थियों के परिजनों को यहाँ पर दूर रखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से कोई नकल यहाँ पर ना हो। और ये देखिए कि जो अभ्यर्थी जो दूर दूर से यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए, उनके परिजन सड़क पर छाँव में बैठ करके अपने बच्चों के सफल होने का इंतजार करें, ताकि उनकी परीक्षा सफल हो पाए और इनकी जो मेहनत थी, बच्चों की जो साल भर की मेहनत थी, वो भी सफल हो, वे नीट की भर्ती में पास हो। और साथ में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि हल्के कपड़े पहन कर के आएंगे, उसके अलावा कोई मेटल से जुड़ी हुई कोई सामान यहाँ पर लेकर के नहीं आएगा। तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा रखे हैं। लेकिन इसके बीच एक बड़ी अपडेट मैं देना चाहूँगा कि नीट भर्ती परीक्षा के आयोजन के पहले एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 लाख रुपए में सौदा करने वाले पेपर का ऐसे गैंग का खुलासा किया, जो कि पेपर न होने के बावजूद भी
पेपर उपलब्ध करवाने के बहाने से जयपुर के अभ्यर्थियों से संपर्क किया, उन्हें गुड़गांव ले गए और वहां पर एसओजी की टीम ने एक पुलिस कांस्टेबल जो कि जयपुर के मेट्रो थाने में था हरदास और उसके अलावा उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ में एसओजी ने अपील भी की कि किसी भी जो अभ्यर्थी हैं उनके परिजन हैं किसी भी ऐसे गैंग के झांसे में ना आए जो उन्हें परीक्षा से पहले नीट का जो पेपर है उपलब्ध करवाने के बहाने रुपयों की डिमांड कर रहे हैं। लगातार एसओजी ये निगरानी कर रही है, साथ में अपील भी कर रही है कि किसी भी गैंग से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के चंगुल में ना आए, झांसे में ना आए, किसी भी व्यक्ति से सौदा ना करे। परिजन क्या सोचते हैं उसकी बात हाँ, जरा बात करिए क्योंकि परीक्षा को लेकर के क्या सोच रहे हो आप? सर मैं सभी को बच्चों को स्टूडेंट को बहुत बधाई देता हूं कि सभी का फ्यूचर बने। हाँ। काफ़ी मेहनत की है बच्चों ने और इस मेहनत का इन बच्चों को फल जरूर मिलना चाहिए। नकल काफी बड़ा चैलेंज होता है रोकना, उसको लेके आप कितने आश्वस्त हैं कि नकल रुक पाएगी? उसमें कमियां गवर्नमेंट की है। नकल अगर होती है तो उसमें गवर्नमेंट और प्रशासन की कमी को मानता हूं मैं। आप उम्मीद करते हो कि बच्चे चूंकि एग्जाम देने के लिए आए तो नकल रोक दी जाएगी इस बार? नहीं, नकल बिल्कुल रोक दी जानी चाहिए और बिल्कुल पारदर्शिता से एग्जाम होना चाहिए ताकि सभी बच्चों को अपने परीक्षा का फल मिल पाए ढंग से। आप क्या सोचते हैं नकल को रोकने को लेकर के, इस परीक्षा को आयोजन को लेकर? अब की बार प्रशासन ने बहुत अच्छा व्यवस्था करी है और कानून की भी बहुत व्यवस्था है, इसलिए अब की बार अच्छा है। तो तैयारी अच्छी हुई है बच्चों की? बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है और वही बात अपनी नकल की, जो नकल के हिसाब से अगर अपन करे बात तो नकल का आपकी बार बहुत कम चांस है। अच्छा, एसओजी ने अपील की है कि कोई भी झांसे में ना आए, ऐसे जो पेपर उपलब्ध कराने के बहाने पैसा डपते हैं। क्या अपील करते हैं आप परिजनों के होने के नाते? परिजनों से यही अपील है कि इस तरीके से किसी भी झांसे में नहीं आए और अपने बच्चों पे जो है विश्वास जगा के रखें, वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। और प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद है, तो आशा करते हैं कि ऐसे एग्जाम में नकल की गुंजाइश जो है ना के बराबर रहेगी। परिजनों का विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये नकल जो है रुकेगी। साथ में परिजन भी अपील कर रहे हैं कि ऐसे किसी भी गैंग के झांसे में ना आए, चंगुल में ना आए। और भी जो स्टूडेंट हैं उनके पिताजी भी, आप भी बच्चे को एग्जाम दिलाने के लिए नहीं? हाँ जी भैया बढ़िया है मेरी। कितना आश्वस्त तो अच्छा हो एग्जाम होगा? नहीं अच्छा होगा, एग्ज़ाम अच्छा ही होएगा जहाँ तक है, क्योंकि तैयारी पूरी है, सारी चीज़ें कंप्लीट है, तो इस अकॉर्डिंग बढ़िया ही होना चाहिए। बस दैट्स ऑल। परिजनों से बातचीत के, सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मियों से भी बातचीत कर लेते हैं। विजेंद्र जी, सुरक्षा के कैसे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? यहाँ अच्छे इंतजाम किए गए हैं। बाहर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी हमारे जवान लगाए गए हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ट्रैकिंग के लिए हम जो हमारे अधिकारियों ने जो गाइडलाइन दी है उसकी हम पूरी तरह सख्ती से पालना करें। उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ओवरमेंट पहन के नहीं जाएंगे, उनके पास बिल्कुल विष्णु, पूरी व्यवस्था है और परिजन भी काफी उत्साहित हैं, स्टूडेंट्स में भी कॉन्फिडेंस है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए 12 में 7 सेंटरों पर हो रही है नीट यूजी की परीक्षा, जिसमें कुल 2310 परीक्षार्थी भाग लेंगे और इसके लिए परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा चाक चौबंद है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। और अब देखिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल बाना की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा करवाई जा रही है। परिजन बाहर इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का कि वो आराम से परीक्षा दे सकें। और देखिए बहुत नॉर्मल से कपड़ों में आपको पहुंचना है, भारी क्लोथ्स नहीं पहनकर आने। हालांकि सारे दिशा निर्देश जब एडमिट कार्ड आता है तो उसी के साथ लेके रहते हैं, डू एंड डोंट्स। बस मतलब एलन के साथ ही कर लिया था और उसके बाद मैं जब घर आई तो मैंने प्रॉपर रिवीजन करा। अब देखते हैं एग्ज़ाम क्या होगा, अगर क्वेश्चन टफ होगा तो सबके लिए होगा। बस इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस तो नहीं हूँ, बट हाँ मुझे है कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा। फुल प्रूफ तैयारी है, पुलिस की तरफ से 5 सेंटर है और मोबाइल वगैरह पूरी गश्ती दल चल रहे हैं और सेंटर में भी माकूल पुलिस का जाब्ता मौजूद है। पुलिसकर्मी ज़्यादा संख्या में लगाए गए हैं हर सेंटर पे और बाहर जो भी होटल धर्मशालाएं रोड वगैरह आने जाने वाले परीक्षार्थी जो आसपास कोई मूवमेंट किसी प्रकार के लोगों का, वो उस पर भी पूरी निगाह रखी जा रही है। वहीं अजमेर में भी इस परीक्षा के लिए 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 9218 परीक्षार्थी जो हैं वो पंजीकृत हैं। देखिए अजमेर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर स्टूडेंट्स जो हैं अपने सेंटर पर पहुंच रहे हैं और पूरी सुरक्षा के साथ जो है ये परीक्षा आज कराई जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट परीक्षा का आज आयोजन किया जा रहा है। यूजी और पीजी का यहाँ पर परीक्षा होगी और इस दौरान कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। बायोमेट्रिक से सभी की जांच के बाद प्रवेश यहाँ पर दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे से एंट्री शुरू हुई और 1:30 बजे तक ये एंट्री होगी।
कड़ी सुरक्षा जांच के बाद तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। अजमेर की बात करें तो 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 9,218 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं और इस दौरान कड़ी निगरानी जो है विद्यार्थियों पर रखी जाएगी। साथ साथ परीक्षा केंद्र पर भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर में ये सुरक्षा हो रही है। पहले लेयर में जब एंट्री होती है तो वहां सुरक्षा जांच की जा रही है, उसके बाद पुलिस जो है वो अपनी तरफ से सुरक्षा यहाँ पर कर रही है और उसके बाद जो है एजेंसी की ओर से भी यहाँ पर सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है। तो इस वक्त हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में हैं, जहाँ पर 400 परीक्षार्थी हैं। उनकी जो है चप्पे चप्पे की निगरानी यहाँ पर हो रही है। बायोमेट्रिक से जांच के बाद जो है उससे पहले जो है यहाँ पर पुलिस जो है अपनी जांच कर रही है, किसी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या ऐसे जो है गैजेट्स ना हो, उससे लेकर जो है यहाँ पर निर्देशित यहाँ पर किया गया है। साथ ही आप देखेंगे जो धागे बांध के आए हैं या कपड़ों में किसी तरह की कोई दिक्कत है, उनको लेकर जो है यहाँ पर सुरक्षा जहाँ पर जांच जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो प्राचार्य है हमारे साथ, उनसे जानकारी लेते हैं किस तरह की सुरक्षा जांच यहाँ पर की जा रही है और आज किस तरह का ये पेपर है। नमस्कार जी। नीट 2025 का पेपर है राजकीय महाविद्यालय अजमेर में और सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने और नीट ने सरकारी संस्थाओं पे और सरकारी शिक्षकों पर भरोसा जताया है और नीट अब जो हो रहा है केवल सरकारी कॉलेजों में, स्कूलों में ही हो रहा है। हमारे यहाँ पर 480 बच्चों का एनरोलमेंट है और 11 बजे से हम 11:30 तक मेन गेट से एंट्री देंगे और प्रत्येक बच्चा 11:40 तक अपने कमरे में पहुंच जाएगा। तो कड़े सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर जो है कॉलेज की बात करें, अन्य स्कूलों की बात करें, तमाम स्थानों पर हुए हैं। देश भर में ये परीक्षा हो रही है। अजमेर की बात करें तो 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर 9,000 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो पंजीकृत किए गए हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज की बात करें या फिर अन्य स्थानों पर इस तरह से ही सुरक्षा जांच की जा रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। दौसा जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां 3,816 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा 2025 का आज आयोजन किया जा रहा है। 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम होगी। परीक्षार्थियों को गहन जांच पड़ताल के बाद अंदर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रत्येक परीक्षार्थी की बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है। जिस तरह 2024 में नीट परीक्षा को लेकर काफी विवाद हुए, रिजल्ट को लेकर काफी विवाद हुए, उसके बाद में इस बार काफी सतर्कता बरती जा रही है। पानी की बोतल से लेकर पेन सब कुछ परीक्षा केंद्र के अंदर मिलेगा, यानी परीक्षार्थियों को खुद यहाँ पर उपस्थित होना है और अपनी एग्जाम देनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो तस्वीरों में बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई लीकेज एग्जाम में नहीं रह पाए। जो सही परीक्षार्थी हैं, कोई डमी परीक्षार्थी अंदर प्रवेश ना कर सके, यह कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछली बार जिस तरह का विवाद हुआ, काफी सवाल उठे, उन सवालों के बाद ये लग रहा है। तो हम कुछ परीक्षार्थियों की बात कर लेते हैं। किस प्रकार की उम्मीद है? तो पिछली बार रिजल्ट को लेकर काफी विवाद रहा, अब आपको क्या उम्मीद है इस बार? पेपर अच्छा होगा, बस इस बार बढ़िया, तैयारी बढ़िया है। कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी ठीक है, बस इस बार ये बोल रहे हैं कि पेपर थोड़ा टफ आ सकता है, उस हिसाब से थोड़ा डर भी है, लेकिन तैयारी अच्छी है तो पूरी कोशिश होगी इस बार। पिछली बार वाली जो रिजल्ट में गड़बड़ी की, फर्स्ट ड्रॉप है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि परीक्षार्थियों की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हैं। हालांकि परीक्षार्थियों का कहना है कि जो पिछली बार जो विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद में हो सकता है कि जो पेपर है वो काफी टफ आए, लेकिन जो वर्तमान में सरकार हो या पुलिस प्रशासन हो, सबकी यही कोशिश है कि एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। इसके लिए गहन जांच पड़ताल और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। बीकानेर में 19 सेंटर पर परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसके लिए परीक्षार्थियों की पूरी चेकिंग के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। आज बीकानेर जिले में भी 9 सेंटरों पर नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ हल्दीराम राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे जो ये लोग खड़े हैं, प्रतिभागी जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और पुलिस के जवान भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए पूरी तरीके से किस तरीके से जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और उसके साथ साथ स्कूल की का मैं नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि स्कूल के अंदर ये देखिए कि पूरी तरीके से जो पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं और जो एंट्री हो गई है छात्रों की, उन्हें अब अंदर
जाने दिया जाएगा और 11:30 बजे से लेकर ये 1:30 बजे तक का जो समय है, 11 बजे से 1:30 बजे तक का समय जो एंट्री का रखा गया है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर चेक किया जा रहा है, पूरा इस प्रतिभागी को चेक किया जा रहा है, एक एक चीज़ को मिलाया जा रहा है ताकि कोई भी जो है अभ्यर्थी है वो पूरी चेकिंग के बाद ही वहाँ पर अंदर एंटर कर पाए। और पूरी सुरक्षा की नज़र से यहाँ पर जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं और जैमर्स भी लगाए गए हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जी सर, किस तरह की यहाँ सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है? यहाँ सभी व्यवस्थाएं हैं, लड़कियों की अलग चेकिंग हो रही है अंदर है और लड़कों की अलग चेकिंग हो रही है। जो रूल्स है उस रूल्स और पैटर्न ड्रेस के अनुसार ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। भरतपुर में 12 परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें 3,800 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। भरतपुर में 12 परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी की जो परीक्षा है वो आयोजित हो रही है। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही है और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जो पुलिस का जाब्ता है वो लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिला अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है, जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको वहाँ पर चेक किया जा रहा है। जो गेट है वहाँ पर CI रैंक के जो अधिकारी है वो चेकिंग के लिए लगाए गए हैं। वहाँ से चेक करने के बाद आगे भेजा जा रहा है। आगे भेजने के बाद जो बायोमेट्रिक है वो की जा रही है। और आप देखिए कि यहाँ से चेक करने के बाद जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को आगे भेजा जा रहा है। यहाँ ये जो बदन सिंह स्कूल है यहाँ पर 2 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और बाकायदा पूरी कड़ी निगरानी के बाद यहाँ जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। आप देखिए कि वो बायोमेट्रिक की कतार यहाँ पर लगी हुई है। 1:30 बजे परीक्षा जो सेंटर है उसका गेट बंद कर दिया जाएगा। 11:30 बजे से प्रवेश दिया गया था और 11 बजे से प्रवेश दिया गया था और उसके बाद कुछ देर बाद जब अभ्यर्थी यहाँ आएंगे उसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा। इसलिए जो अभ्यर्थियों की कतार है वो लगी हुई है और यहाँ लगातार जो आप देखिए कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो गश्त कर रहे हैं और पूरी निगरानी यहाँ पर जो है वो बढ़ती जा रही है। किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, किस तरह से उन्होंने तैयारी की, इस तरह की जो बातचीत है वो यहाँ पर की जाएगी। CI रैंक के अधिकारी कितना जाब्ता यहाँ पर लगाया पुलिस का? जो भी प्रॉब्लम है महिला काउंसिल है, साथ में जेंट्स कोई भी प्रॉब्लम है। किस तरह से चेकिंग की जा रही है पूरी प्रक्रिया? महिलाओं की महिला काउंसिल से की जा रही है, जेंट्स द्वारा की जा रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की, कहाँ से आए आप? बयाना से आए। किस तरह की तैयारी थी आपकी, किस तरह से अच्छी है? क्या उम्मीद है आपको? ठीक है उम्मीद। आप कहाँ से आए हैं? यहीं से है। किस तरह की तैयारी थी आपकी? ठीक है। तो इस तरह अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि अच्छी तैयारी हमने की और हमें उम्मीद है कि हमारा जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छा होगा। और लगातार जो अभ्यर्थी हैं उनका जो परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और ये देखिए हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नीट यूजी परीक्षा 2025 और क्योंकि 2 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी, 1:30 बजे परीक्षा सेंटर में गेट बंद हो जाएंगे। उसके बाद एंट्री नहीं मिल पाएगी क्योंकि आधे घंटे का समय जो है वो स्टूडेंट्स उससे पहले पहुंच जाएं। और कोटा की तस्वीर आप देखिए जहां पर जब कोचिंग के ये स्टूडेंट्स निकले आज की परीक्षा देने के लिए तो वहां पर सबसे पहले अपने गुरुओं के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। स्पेशल बसें जो हैं वो संचालित की जा रही हैं ताकि स्टूडेंट अपने सेंटर पर जा सकें।